अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग स्पेशली मैंने डाला है सऊदी एग्ज़िट एंड री एंट्री वीज़ा प्रोसेस एंड उसके एक्सपेंसेस क्या हैं, क्योंकि कुछ लोगों का मेरे पास कॉल भी आया है एंड मैसेज भी आया है कि वीज़ा प्रोसेस कैसे होगा एंड उसके एक्सपेंसेस क्या होंगे। तो हम भी बस दर्द से निकल चुके हैं उसी पर्पस के लिए। आइए तो आपको हम डिटेल में बताते हैं। वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए आप या तो ऑनलाइन अप्लाई करें और या फिर आप कोई अच्छा एजेंट अगर आपके जान में है तो उनसे आप कंसल्ट करिए। टोटल जो वीज़ा कॉस्ट पर पर्सन आएगा वो आपको आएगा 300 रियाल। वीज़ा अप्रूवल जो है आपका ड्यूरेशन 48 आवर्स में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो आप अपना वीज़ा एक्सपायर होने के 2-3 दिन पहले ही आप अप्लाई कर दीजिए, तो इट विल बी इजी फॉर यू गाइस। तो आइए तो मैं आपको एक्सपेंस के बारे में बता रही हूँ। तो अगर आप प्री बुकिंग करेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, आई थिंक सो 1200 रियाल पर पर्सन अप एंड डाउन दोनों का, फ्रॉम जद्दा टू दुबई। और दुबई में होटल जो है 150 दिरहम पर डे के हिसाब से लगेगा। हमारे केस में तो हम इमरजेंसी में गए थे क्योंकि वीज़ा एंड ऑल जो था हमने सडन लगवाया, हमारा 19 को था और हम 21 को गए थे, इसलिए हमें एक्सपेंस ज़्यादा पड़ गया था। हमें 19 को वीज़ा एक्सपायर हो चुका था और हम यहाँ से निकले थे 21 को, तो काफ़ी हमें प्रॉब्लम हुई थी। हमने जो वीज़ा अप्लाई किया था वो 19 को किया था एंड 20 को नियर अबाउट 12 बजे दोपहर में हो चुका था। फिर 1 बजे हमने टिकट बुक किया था एंड 20 की टिकट नहीं मिली थी हमें, तो हमने 21 का टिकट लिया था। 7 AM पे फ़्लाइट हमारी थी, तो इसलिए हमें कॉस्ट थोड़ा हाई पड़ गया था। तो हमें 2500 रियाल फॉर 3 अडल्ट एंड 2 इन्फेंट फ्रॉम जद्दा टू दुबई, वन वे ओनली। हमने होटल अपार्टमेंट बुक किया था क्योंकि 2 फैमिली थी, तो वो भी हमें एक्सपेंस पड़ गया था। एंड हमारा रिटर्न टिकट था 3800 अप टू दुबई टू आभा, क्योंकि हम दुबई टू पहले रियाद गए एंड देन रियाद टू आभा। बट अगर आप लोग प्री बुकिंग कर लेंगे तो वो आपके लिए सस्ता रहेगा, क्योंकि हमारे टाइम पे ही जो रूल्स जो चेंज हुआ उसी टाइम में चेंज भी हुआ, तो इसलिए हमें एक्सपेंस ज़्यादा पड़ गया था। तो यहाँ इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही थी हमें। तो किसी भी तरह हमें एग्ज़िट लेना था। 21 हो चुका था, 19 की एक्सपायरी थी हमारी। तो आप लोग जो भी फैमिली सऊदी में रहता है जिसका कि मल्टी वीज़ा है, तो वो कोशिश करे कि अपने वीज़ा एक्सपायरी के 1 दिन पहले ट्रैवल करे, जो कि उन्हें जो हमने फ़ेस किया है एयरपोर्ट पे ड्यूरिंग इमिग्रेशन, तो वो आपको फ़ेस नहीं करना पड़ेगा। 1 दिन पहले अगर आप ट्रैवल कर लोगे अपने एक्सपायरी वीज़ा के उससे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप प्लीज़ ट्राई करिएगा कि 1 दिन पहले आप ट्रैवल करें। उससे क्या होगा कि आप प्रॉब्लम फ़ेस नहीं करोगे जो हमने फ़ेस किया। हम काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी और काफ़ी टेंशन भी हो रहा था हमें। यहाँ पे मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर कोई भी चीज़ प्लान्ड होता है तो उसमें इतना एक्सपेंस भी नहीं होता है ना। तो सडन अगर मतलब इन लोगों को भी नॉलेज, फ़्लाइट वालों ने भी सडन 1-1 घंटे पे इन लोग रेट बढ़ा रहे थे फ़्लाइट का। हम बुक कर रहे थे, जैसे ही बुकिंग हमारी हो रही थी वैसे ही रेट बढ़ जा रहा था। फिर दूसरी हमने बुकिंग की तो उस पर भी रेट बढ़ जा रहा था। तो फाइनली हमने बुकिंग कर ली, महंगी पड़ी। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग पहले से ही प्लान कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको सस्ता पड़ेगा। फ़्लाइट प्लस होटल प्लस फूड मैक्सिमम आप पर पर्सन के हिसाब से आई थिंक सो 2500 में हो जाएगा फॉर 3 डेज़ स्टे इन दुबई। हमारा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि हमने सडन सब कुछ किया, तो इसलिए हमारे लिए काफ़ी हेक्टिक हो गया था और काफ़ी महंगा भी पड़ गया था। और हमारा तो थोड़ा महंगा था इसलिए क्योंकि हमने जो अप्लाई किया अपना वीज़ा वो एक्सपायरी होने के बाद अप्लाई किया, तो इसलिए हमें वेट भी करना पड़ा और थोड़ा टाइम ज़्यादा गया, ज़ाया भी हो गया। तो इसकी वजह से हमारा थोड़ा महंगा पड़ गया था हमें। मतलब पहले हमें जद्दा से, क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट भी नहीं थी आभा से या जज़ान से, तो हमें यहाँ से जद्दा जाना पड़ा। 1 दिन इसमें वेस्ट हो गया और फिर जिस दिन गए तो उस दिन हमें टिकट भी नहीं मिला
और फिर नेक्स्ट डे हमें मिला 21 मॉर्निंग का। तो अल्लाह का शुक्र है सब कुछ हो गया था, थोड़ा सा एक्सपेंस ज़्यादा बढ़ गया था हमारा। तो आई विल सजेस्ट यू गाइस कि आप कोशिश करें अपने वीज़ा एक्सपायरी के पहले ही, एक दिन पहले ही ट्रैवल कर ले। एक दिन पहले ट्रैवल करने से क्या होगा कि आपके लिए एक्सपेंस भी कम रहेगा, और प्लस सबसे बड़ी बात ये है कि आपको इमिग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी। और आप अपने नियर बाई कंट्री जो भी हो, आप वहाँ का वीज़ा अप्लाई करें, जैसे कि बहरीन हो गया, या फिर दुबई भी जा सकते हैं, और जॉर्डन हो गया। जॉर्डन का तो ऑन अराइवल वीज़ा है, स्पेशली इंडियंस के लिए। बाय फ्लाइट जाइए या फिर बाय रोड जाए, ऑन अराइवल वीज़ा है तो वो तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो कोशिश करें आप अभी से प्रिपेयर हो जाए, जिसका एक्सपायरी आने वाला है, क्योंकि फिर नहीं तो लेट होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को। एंड जॉर्डन का टिकट भी सस्ता है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया। आपने देखा होगा स्टार्टिंग से हम पहले बाई कार पहले दर्ब से जद्दा आए हैं, और रास्ते भर बस यही हम लोग, वीज़ा भी हमारा तब तक आया नहीं था। फिर आधे रास्ते में हमारा वीज़ा आया है। फिर उसके बाद जैसे ही वीज़ा आया फिर हमने अपनी बुकिंग शुरू करी। बुकिंग हो गई फाइनली। फिर हम एक दिन हमने जद्दा में स्टे किया, और फिर उसके बाद क्योंकि सेम डे का हमारा टिकट ही नहीं मिल रहा था, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमें मिला, और इसी वजह से हमारा एक्सपेंस वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। और फिर क्योंकि एनी हाउ तो हमें एग्ज़िट लेना ही लेना था, नहीं अदरवाइज़ कि फ़ाइन वगैरह लगना शुरू हो जाएगा, प्रॉब्लम भी हो जाएगी। तो बस हमने टेक ऑफ कर लिया था दुबई के लिए। तो दुबई में हमने 2 दिन स्टे किया था। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ट्रिप था, बट बहुत हेक्टिक था। और फिर उसके बाद हमने दुबई टू हम रियाद आए। रियाद में हमारा 2 घंटे का वेट था। उसके बाद हमने अपनी फ़्लाइट ली आभा के लिए। फिर आभा पहुंचने के बाद वहाँ लैंड किए। फिर आभा से हम आए जज़ान, क्योंकि हम जज़ान में रहते हैं। जज़ान में जो लोग जानते हैं तो हम जज़ान रीजन में अल-दर्ब में रहते हैं। फाइनली अब हम घर पहुंच गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। एंड थैंक यू आप लोग जो कमेंट करते हैं, क्योंकि अगर आप कमेंट करिए मैं उसी अकॉर्डिंग आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी। जो मेरे से हो पाएगा, जो नॉलेज हमें है, जो एक्सपीरियंस हमने किया, वो मैंने आपको बताया। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।